यूनुस से बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही थी फिटनेस के ऊपर। तो मैंने बोला कि शो में आना बताना, बोलता मैं आता हूँ। बोलता है कि ये फिटनेस टेस्ट जो होता है ना, टेस्ट हो गया, उसमें ये लोग पास फेल कर रहे हैं। बोलता है वो गेज है एक, आपकी फिटनेस कितने लेवल पे है वो बता देता है, आपको कितनी इम्प्रूव करनी है। ये लोग फेल कर देते हैं। बोलता है क्रिकेटर फेल थोड़ी होता है, ये अनफिट नहीं है, इनका लेवल थोड़ा कम होगा, हमें किस तरह से ज्यादा करना है, ये जान छुड़ाते हैं। बोलता है अंडर 19 का प्लेयर है, जैसे साथ की बात कर रहे थे, बोलता है उसको वेट क्यों उठा रहे हैं, ये 85 केजी उठा रहे हैं। बोलता नहीं उठा सकता, उसका उसकी स्ट्रेंथ भी नहीं है और उसका काम भी नहीं है। तो सबको अब सोहेल खान 100 केजी उठा देगा। तो वो समझा रहा था कि बोलता मैं भी ट्रेनिंग करता हूँ, हार्ड ट्रेनिंग की हुई है। तो ये गेज होता है आपका, टेस्ट जो होता है ना फिटनेस, हम इसको पास या फेल में कर देते हैं। बोलते ये गलत है, ये सीखना पड़ेगा इनको। बड़ी बात की है। बहुत बड़ी बात। और राशिद, ये मॉडर्न थिंकिंग है, ये मॉडर्न थिंकिंग है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है, यही करती है ना कि बताओ कि कितनी वीकनेस है, कहाँ पे वीकनेस है, उसको उसने कैसे इंप्रूव करना है। ये तो नहीं अब उसकी क्रिकेट खत्म कर दो फेल करके, ठीक है। ये और बोल रहे लेके आते हैं, यूनुस से बात करते हैं उस दिन, एक दो दिन ये बाद बहुत लेके आते जबरदस्त बात, बहुत जबरदस्त बात। और इसी तरह वो याद है आपने बात की थी कि हर एक को सीढ़ियां चढ़ा रहे हैं, हर एक को सीढ़ियां उतार रहे हैं। और यार हैं। नहीं किसको सीढ़ियाँ क्या नहीं, सीढ़ियाँ नहीं, पौड़ियाँ। पौड़ियां तो किसको क्या रिक्वायरमेंट है वो पता ही नहीं। सारे हमारे पास जितने भी फॉरनर कोचेज हैं, कुरेटर है, सब बाहर गई हैं। मैच हो रहा है पिंडी में या मुल्तान में हो रहा है, तो यहाँ के कुरेटर को आप हाथ में लें। हम तो देखते हैं ना, खेलते हैं, दिखाते हैं, उनको अपनी पिचेस का बहुत पता है कि कितना ठीक है। वो बहुत अच्छे होंगे, क्वालिफाइड होंगे, अच्छी खूबसूरत पिचेस बनी जो बनाई इन्होंने अगेंस्ट बांग्लादेश, अच्छी खूबसूरत बना दी, लेकिन हमारे नुकसान के लिए बनाई ना। ये सोचना पड़ेगा। अगर अगर एक कोरेटर की वजह से मैच 2 हार गए, तो इतना सिस्टम लगाने की जरूरत ही नहीं है। कोरेटर चेंज कर लो, एक बॉल चेंज कर लो। बहुत अच्छी बात की है। एनीवेज, हमने तो स्पिन कोचेस भी सारे चेंज कर नहीं, दिए। तो कोरेटर अच्छा है ये नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट ग्रीन, हमारी स्ट्रेंथ जो है ग्रीन पिचेस नहीं है, फ्लैट है या टर्निंग है। तो इंग्लैंड के खिलाफ जाएं आप टर्निंग पे, ग्रीन पे तो जा ही नहीं सकते आप फ्लैट पे जाएंगे या टर्निंग पे। टर्निंग के लिए 3 स्पिनर उनके खेल सकते हैं, जैसी टीम उन्होंने फॉर्मेशन की है। 3 स्पिनर लेके आ रहे हैं, वो घुमाने के लिए नहीं लेके आ रहे हैं, वो खिलाने के लिए लेके आ रहे हैं। और बॉस तीनों डिफरेंट। कमाल ये है कि वैरायटी भी पूरी लेके आ रहे हैं। ये दिखाएं फिंगर जरा। टेस्ट मैच में फिंगर स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव होता है वैसे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये अगर राशिद देखें आप, ये तो हमने बात कर ली। अब जो इम्पोर्टेंट है, जैक क्रॉली पिछली दफा भी इम्पैक्ट क्रिएट करके गया था और ब्रेंडन मकलम ने इनके फेलियर्स के बावजूद कहा था कि ये प्लेयर बन जाएगा। उन्होंने तेल निकाल ही लिया, बना ही लिया। देन आप कैसे देखते हैं ओली पोप, क्योंकि वो हमने अगर इंडिया में देखें कैसा खेले, इधर कैसा खेलते नजर आ रहे हैं। जो रूट की जो फॉर्म है, अमेजिंग। तो मुझे तो प्रॉब्लम लग रही है, हैरी ब्रूक है एक जो कि थोड़े से खुला तजुर्बे को। खेलते हैं, खुला खेलते हैं। देखिए इनके पास जो नजर आपको आ ही रहे हैं सारे प्लेयर। जैक क्रॉली खेलते हुए आ रहे हैं, उनके बाद पाकिस्तान में लास्ट टाइम ये खेले थे, और बैन डकेट भी खेले थे लास्ट टाइम, यहाँ पे डेब्यू हुआ था उनका। और फिर उसके बाद ओली पॉप है यहाँ पे नंबर 3 पे नजर आ रहे हैं, जो रूट नंबर 5 पे नजर आ रहे हैं, हैरी ब्रूक्स नंबर 6 पे नजर आ रहे हैं या नंबर 5 पे नजर आ रहे हैं, बेन स्टोक्स है इनके पास, फिर स्मिथ है। बैटिंग बहुत सॉलिड की हुई है इन्होंने, बैटिंग सॉलिड है। उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट वेरी गुड इज, लीच को देखा ही है आपने, थोड़ा सा नहीं खेले लेकिन है बहुत अच्छे स्पिनर। शोएब बशीर को कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, प्रॉपर ऑफ स्पिनर है, हाइट ज़्यादा है। और दूसरी तीसरी इनिंग जो होगी या चौथी इनिंग में ट्रबल कर सकते हैं, रफ पेज पैच बनते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के, तो वहां से इनको सपोर्ट मिल सकती है। रेहान खेलते हैं, रेहान ने कराची टेस्ट में 5 आउट किए हैं लास्ट लास्ट टाइम जब आए थे। जैक लीच आपके सामने ही है, ये भी अच्छे परफॉर्मर है, थोड़ा अनफिट रहते हैं लेकिन इन्होंने स्पिन डिपार्टमेंट किया। फास्ट बॉलिंग में आते हैं, रिवर्स स्विंग में क्रिस वॉक को वहाँ उनके पास है। ये जो एक्शन है, जो नीचे से लोडिंग करते हैं, करते एटकिंसन, बाउंसर एंड मतलब आगे जो पिच अप करते हैं, जो ये डेंजरस बॉलर लग रहे हैं, स्किडी बॉलर लग रहे हैं। ऑली स्टोन ने हो गए इनके पास, देखिए पेसर्स भी हैं, तगड़े हैं, ऐसा नहीं है कि तगड़े नहीं है इनके पास। सिचुएशन मैथ्यू के पॉट्स भी है, मुताबिक हाँ, मैथ्यू पॉट्स भी है। जब बाउंसर्स के इनको आइडिया है क्या, यहाँ पे अगर स्किड बॉल करे बाउंसर अच्छा कर सकते हैं।
तो इंग्लैंड को बड़ा अच्छा चांसेस है लास्ट टाइम की तरह कि किस तरह से हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट बॉलिंग के ऊपर अटैक करें तो ये डिफेंसिव नहीं हो सकते, ये बिल्कुल भाग जाते हैं। एक तो ना डिफेंसिव अप्रोच करके आप वापस आ रहे हैं, अटैक करते हैं। हम एक मैच में एक सेशन में उड़ते हैं तो आखिर तक उड़ते हुए चले जाते हैं। ये पूरी सीरीज में देखें, लास्ट सीरीज आप उसको रिकॉर्ड उठा के देख लें, कहीं पे भी पाकिस्तान मतलब इंग्लैंड ने मौका ही नहीं दिया पाकिस्तान को गेम में आने के लिए। एक दिन में 400, 450, 500 रन किए हैं। तो वही माइंडसेट इनका यही होगा, क्योंकि वो रिपीट करेंगे अपनी परफॉर्मेंसेस को। अच्छा भाईजान, उस्मान समीउद्दीन ने आर्टिकल लिखा, मुझे तो हाँ, लग रहा है आपने उस्मान भाई आपने पे आते उस्मान भाई पे आते देखें, इंग्लैंड की टीम में जितनी मर्जी पावरफुल प्लेयर आ जाए या मैनेजमेंट आ जाए, फ्री हैंड नहीं देंगे उसको कभी भी। सिस्टम में ना, सिस्टम है। अभी पाकिस्तान में जैसे हमारे मेंटोर आए, उनको फ्री हैंड दे दिया कि कोचिंग स्टाफ आपका होगा, टीम भी आप बनाए, ठीक है ना। तो टीम आप बनाएंगे, कोचिंग स्टाफ आपका, तो डाउट हो गया। मुझे डाउट हो रहा है यार, मैं मेरे हाथ में दे दोगे तो मैं तो लेके आऊंगा, अच्छे प्लेयर लेके आऊंगा, लेकिन सारे जानने वाले होंगे मेरे। डाउट क्रिएट मत करो कभी भी सिलेक्शन के अंदर, कभी ठीक। भी नहीं करो इसको। कोशिश करो, जो सिलेक्शन कमेटी है, असद शफीक को रोल दें आप, असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ को दें। वो तो माइनस नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ तो, दोनों को बस नाम दिया हुआ है, काम देना चाहिए इनको। इनके साथ 2-3 और जूनियर के एक लेयर बनाए, जो कि आपकी देखिए 150 लड़के सेलेक्ट करना नॉन क्रिकेटर का काम नहीं है। आपने जैसे टिल पे गए, कितना चीजें खरीदी, टक 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 मारा, आपका बिल आ गया, ये वैसी टीम बना देते हैं ना। फिर कोच मेंटोर को दे दी, इसमें तो कौन सा पसंद है। अपने अपने इलाके के नजर आएंगे आपको सारे ना, इसमें आप डीप जाएंगे ना, कोचिंग स्टाफ में देखेंगे, प्लेयर्स में देखेंगे, अपने अपने जो फेवरेट होते हैं वही लिस्ट नजर आएगी, जो 1 साल पहले भी थी, 2 साल पहले भी थी, 3 साल पहले भी थी, 4 साल पहले भी थी। नाम चेंज होते रहेंगे लेकिन इलाके चेंज नहीं होंगे। तो 15 साल तक वही हो गए। 15 साल से सिस्टम खराब हो रहा है, खराब हो रहा है। 15 साल सिस्टम में कोचेस कौन थे, मेंटोर कौन थे, कैप्टन कौन थे, सब इसी में नजर आ जाएंगे आप। राशिद, शिकायत की बात नहीं है, आप चलें कोई वेंचर भी करते हैं, आप उसकी पूरी फिजिबिलिटी निकालते हैं। कौन सा इदारा है जहां पे एक टूर्नामेंट आपको 83 करोड़ रुपए का नुकसान दे दे और आप का कुछ भी ना हो और बस वो बात पूरी हो गई? कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। 83 करोड़ लोगों को पता ही नहीं चल रहा। लास्ट 8-9 ईयर से हमारा 4 अरब एक डोमेस्टिक सीजन में जा रहा है। जीरो जीरो इनकम है, 4 अरब। अभी 4.5 अरब इस साल आपके सामने हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये है हाथ में गेम। होटलिंग कितनी हुई, डेलिंग कितनी हुई, कॉन्ट्रैक्ट कितने हुए, ये अपने हाथ में रखा हुआ है सबने। यही तो गेम है सारा 4 अरब का। निचले वालों को अलग चल रहा है, ऊपर वालों का हिसाब किताब अलग चल रहा है। तो सिस्टम ऐसा नहीं भाई, अरबों का गेम अब सुनने में आया था। हम तो हजारों में की बात करते थे ना, करोड़ों तक आ गए, लाखों पे आ गए, फिर लोग करोड़ों। यहाँ तो अरबों से शुरू हुए हैं, क्योंकि पहली दफा हुआ है ना। तो डॉग इनको देखना पड़ेगा, खाली ना हो जाए बिल्कुल ही। एनीवेज, वहाँ कब तक चलेगा $138 मिलियन 8 साल का? बट राशिद, अब आए, अगर आपने फिर स्टेबिलिटी टीम की भी नहीं होने दी, अगर कोचेस देखें तो उन 2019 से 2021 तक मिसबा, 2021 से 2023 सकलैन 2 हो गए, अब्दुल रहमान 3, ग्रांट ब्रेडमैन 4, और इसमें टीम डायरेक्टर थे वो 5वें मिकी आर्थर। फिर मोहम्मद हफीज आ गए, फिर अजहर महमूद रहे, अब गैरी कर्स्टन वाइट बॉल और जेसन गिलेस्पी रेड बॉल। और अगर गालिबन मुझे याद सही पड़ता है तो एडम होलियोक भी आए थे, मैथ्यू हेडन आए थे हमारे कोई मेंटोर टाइप, और साथ आए थे वनन फलेंडा। तो ये तो हमारी कोचिंग की कंसिस्टेंसी रही है पिछले आपके 5 साल में, इसमें क्या? नहीं, 2010, 11 में देखते तो मोहसिन हसन खान टेस्ट क्रिकेट में अच्छे रहे, लेकिन अब वॉटमोर को भी लिया हमने, जबरदस्ती हटा दिया। वकार यूनुस भी रहे, 2 टाइम वकार यूनुस रहे, मोइन खान बीच में रहे। डेव वॉटमोर का मैंने बता दिया आपको। फिर उसके बाद शकलन मुश्ताक का आपने किया, और कौन कौन आया था उधर बता दो। और यार, मिसबाउल हक, सकलान मुश्ताक, अब्दुल रहमान, ग्रांट ब्रैडबर्न, मिकी आर्थर, मोहम्मद हफीज, अजहर महमूद, गैरी कर्स्टन, जेसन गिलिस्बी, मैथ्यू हेडन, वर्नन फ्लेंडर, और एक हमने वो भी लिए थे, एडम होलियोक भी लिए थे वाइट बॉल के लिए। नहीं तो बहुत सारे हो गए ना। अब इसको हम ना अलग से ले लेते हैं कि वसीम खान के या उससे पहले नजम शेट्टी साहब थे, उनके अंडर में कौन कौन थे। उसमें वकार यूनुस और मिसबा उल हक थे,
और या वसीम खान के लेके आए थे इन लोगों को, फिर रमीज राजा ने हटा दिया इनको, दूसरे लोग आ गए, फ्रेंडर और मैथ्यू हैडन आ गए, साथ में सकलैन आ गए, वो चले आगे चल के, फिर उसके बाद वो हटते हैं तो चेयरमैन का काम हुआ ना, चेयरमैन ने हटा दिया कि यार ये नहीं चाहिए, चलो मिकी को, वर्ल्ड कप आ रहा है, मिकी को कर लेते हैं, ब्रैडमैन को ले लेते हैं। उसके बाद उनके पास एग्जेक्टिव पावर नहीं थी जका साहब को, वो रिजाइन करवाते थे सबसे, सबसे रिजाइन करवाए इंक्लूडिंग बाबर आजम। जब वैक्यूम हो जाता है उसके बाद आप रख सकते हो डे टू डे अफेयर, क्योंकि एग्जेक्टिव थी नहीं उनके पास, उनको बिल्कुल जाली जाली पीर बनाया हुआ था, वो जो होता है क्या नाम, चेयरमैन बनाया हुआ था उनको, वो काम करते रहे। वो हफीज को लेके आए और साथ में वहाब को लेके आए, वो हट जाते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है ना, ये दोनों अच्छे बड़े क्रिकेटर से हटा दिया जाता है उनको, अब दूसरे आएंगे। तो ये तो ख्वाहिश तो पूरी किसने की, चेयरमैन ने की, चेयरमैन से किसी ने कराई होगी, राइट और लेफ्ट शोल्डर पे जो फरिश्ते होते हैं पीसीबी से, जो कौन है वो लोग, वो अभी तक दो फरिश्ते इनके साथ चल रहे हैं, तो पकड़ो उनको, फरिश्तों को पकड़ो। वो फरिश्ते तो इनकी जगह मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं। अच्छा, सेलेक्टर्स पे आते हैं। मोहम्मद वसीम 2 साल रहे, शाहिद अफरीदी, हारून रशीद, इंजमामुल हक, वहाब रियाज, और कॉम्पोजिशन हमेशा फर्क रहा। कभी कोई 2 एक्सपेक्टो मेंबर थे, कभी 7 मेंबर थे सिलेक्शन कमेटी के। अजीब व गरीब हालात रहे। और अब आपके सामने जो करंट कंटेम्प्रेरी सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें 2 यूसुफ और असद शफीक हैं। इतने चेयरमैन सिलेक्टर मेरा नहीं ख्याल है कि 10-10 साल में डेवलप बोर्ड में आए होंगे। नहीं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हैं डॉग, ये आज की बात नहीं, हम लोग आज की बात कर रहे हैं, 5 साल की कर लेते हैं। हमने 10 साल 11 साल पहले की बात की थी कि कौन कौन चेंज हुआ। हम उससे पहले भी जा सकते हैं, नसीम अशरफ के दौर में भी जा सकते हैं, उससे पहले शहरयार साहब और जनरल तौकीर रियाज साहब के दौर में भी जा सकते हैं, उससे पहले खालिद महमूद माजिद खान के दौर में भी जा सकते हैं, उससे पहले आरिफ अली खान अब्बासी, जावेद बरकी, जफर अल्ताफ साहब के दौर में भी जा सकते हैं। वो दौर था पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे आपका बिकते थे, पैसा फेंको बिक जाते, तो आज भी बिक ही रहे ना, वही लोग हैं आज भी जो बिक रहे हैं, वो पहले भी थे। वहां से क्रिकेट आपकी कभी जीते कभी हारे, वहाँ बहुत स्ट्रांग टीम बनने जा रही थी पाकिस्तान की 90s के दौर में, और वहां पे जो काम हुआ है, वही लोग आज भी बाहर बैठ के टीम को चला रहे हैं। लोग बोलेंगे मैं दोबारा वही बात कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट है 90s में जो जुआ हुआ है, वो अभी तक उसके असरात पाकिस्तान क्रिकेट में चला रहे, क्योंकि उनको लाइव बैन नहीं किया गया, वो बाहर बैठ के चला रहे हैं। पाकिस्तान टीम को मादरत के साथ माफिया कंट्रोल करता है, आम पब्लिक कर ही नहीं सकती कंट्रोल।